हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग? होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए पूरा का मैपिंग का कोर्स। जिस वीडियो को थोड़ा-सा लंबा ज़रूर हो जाएगा, ये कंप्लीट कोर्स रहेगा और इसके अंदर जो है हम लोग देखेंगे पूरा का पूरा आफ्टर इफेक्ट। तो दूसरी बात, आपको जो है वो कोई भी अनदर वीडियो देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, सिर्फ़ आपको यही वीडियो देखना है। इस वीडियो को देखने के बाद अगर आप इसके ऊपर थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे, तो मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि आपको जो है कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ना तो आपको जो है आफ्टर इफेक्ट रेज़लूम से रिलेटेड जितने भी प्लगइन्स वगैरह होते हैं उन पे और ना ही किसी और ट्यूटोरियल पे जाने की। तो ये वीडियो आप सबके लिए होने वाला है, एक बहुत ही यूज़फुल। तो प्लीज़ इसको जो है पूरा ध्यान से और केयरफुली देखें। एक-एक स्टेप जो है आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और जिसने अभी शुरुआत की है, उसके लिए तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और मैं समझता हूँ कि कुछ को जो है ये आता होगा, ऐसा नहीं है कि मैं जब स्टार्टिंग में बेसिक शुरू करूँगा तो जो है उसको आता भी होगा हर काफ़ी लोगों को। लेकिन जो नया स्टार्टअप कर रहे हैं, नई शुरुआत कर रहे हैं, तो उनके लिए ये बेस्ट होने वाला है और वो तो कम से कम पूरा प्रॉपर ध्यान से देखें। यहाँ हम लोग जो है स्टेप बाय स्टेप चलेंगे इसके अंदर और स्टेप बाय स्टेप पे ही हम लोग काम करेंगे। बेसिक से लेके पूरा एडवांस लेवल तक का पूरा कंप्लीट कोर्स होने वाला है। तो इसका कोई भी आई थिंक मैं ये नहीं सोचूँगा कि इसको बनाने के लिए मैं इसके पार्ट्स बनाऊँगा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग जो है इस पर जो कोर्स को लॉन्च कर रहे हैं, तो हम लोग पूरा का पूरा आफ्टर इफेक्ट होगा एक पार्ट के अंदर, रेज़लूम होगा दूसरे पार्ट के अंदर और उसके बाद आपका फ़ोटोशॉप और इलस्ट्रेटर होगा आपका तीसरे पार्ट के अंदर। तो कंप्लीटली जो है वो पूरा का पूरा कोर्स जो है आपको 3 से 4 पार्ट के अंदर अवेलेबल होगा। तो सबसे पहला जो पार्ट आता है, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, वो जो है आफ्टर इफेक्ट है। तो सबसे पहले मैं थोड़ा-सा आपको बता दूँ कि मैपिंग के लिए अगर हम लोग मैपिंग की बात करते हैं, तो मैपिंग के लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या चीज़ होती है? आज भी कुछ लोगों में जो है, वो ये है कि मैपिंग जो है हम लोग शुरुआत करते हैं और सिर्फ़ रेज़लूम पे होती है। नहीं, ऐसा नहीं है। मैपिंग सबसे पहले रेज़लूम क्या है? रेज़लूम एक मल्टीमीडिया एक प्लेयर है, जिसके अंदर हम एडवांस लेवल तक जो है कंटेंट को प्ले कर सकते हैं। बट अगर मैं बात करूँ मैपिंग कंटेंट की, अगर आपके पास कंटेंट ही नहीं होगा, तो आप जो है वो प्ले कैसे करेंगे? अगर मान लीजिए आपके पास विजुअल्स नहीं है, तो आप जो है रेज़लूम में प्ले कैसे करेंगे? नो डाउट वहाँ पर भी मैपिंग होती है, मैप होता है, लेकिन जो कंटेंट आप प्री में जो है रेडी करेंगे, वही कंटेंट जो है वो आपको जो है रेज़लूम के अंदर प्ले करने होते हैं। तो यहाँ पर मैं बात करूँगा कि नियर अबाउट जो है 60% जो है पार्ट जो है इसके अंदर आफ्टर इफेक्ट का होता है और 60% से लेके 30% तक जो है रेज़लूम की बात करते हैं, रेज़लूम का पार्ट होगा और जो है 10% हम लोग जो है फ़ोटोशॉप एंड इलस्ट्रेटर की बात करेंगे। ठीक है? तो इस तरीके से जो है हम अपना जो है कोर्स को जो है कंप्लीट करेंगे। चलिए, ये मैंने आप सबको थोड़ी-सी नॉलेज बतानी थी, वो मैंने अपनी शुरू कर दी है। अब मैं आपको बोर नहीं करूँगा, तो सीधा चलते हैं, जंप करते हैं अपने आफ्टर इफेक्ट की स्क्रीन पे। तो यहाँ पर मैं देखिए आफ्टर इफेक्ट की स्क्रीन पे आ गया हूँ। तो सबसे पहले तो हमारी बात होती है कि टूल्स के बारे में। तो यहाँ पर आप देखेंगे कुछ टूल्स जो है हाइलाइट हैं, कुछ नहीं हैं। तो इन टूल्स का जो है आगे चल के हम लोग देखेंगे बारी-बारी से क्या यूज़ होता है। तो सबसे पहले जो है हमारा टूल्स यूज़ करने वाले हैं हम लोग रेक्टेंगल एंड जो है पेन टूल्स को। इन दोनों टूल्स को हम लोग जो है यूज़ करेंगे। देन उसके बाद में हम लोग कुछ टेक्स्ट एनिमेशन करेंगे, कुछ और भी बहुत कुछ हो गया, कुछ जो है मास्किंग के बारे में बात करेंगे, ठीक है? तो बारी-बारी से स्टेप बाय स्टेप हम लोग इसके ऊपर कंटिन्यू वर्क करेंगे। तो चलिए, बिना किसी देरी के वीडियो को करते हैं शुरू। तो वीडियो अगर अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ठीक है? और शेयर ज़रूर करें। तो चलिए, यहाँ पर देखेंगे एक न्यू कंपोज़िशन है और न्यू कंपोज़िशन फ्रॉम फुटेज है। सबसे पहले तो हम लोग इन चीज़ों को समझ लेते हैं।
मान लीजिए हमारे पास कोई ऑलरेडी जो डिज़ाइन कुछ क्रिएट किया हुआ है, उसको हम लोग यहाँ पर लाना चाहते हैं। देन हम लोग जो यूज़ कर सकते हैं अपना न्यू कंपोजिशन फ्रॉम फुटेज। और अगर मान लीजिए कुछ नया कंटेंट बनाना है तो उसको कर सकते हैं न्यू कंपोजिशन। और सॉरी, मैं एक चीज़ भूल गया हूँ, यहाँ से मैं क्या होगा अपना पॉइंटर यूज़ कर लेता हूँ, कीस्टोन वगैरह जो है वो यूज़ कर लेते हैं हम लोग, और उसके बाद में जो है इसको ओके करते हैं। तो इससे क्या होगा कि अगर मैं मान लीजिए स्पेस बार कुछ प्रेस करता हूँ तो नीचे आप देख सकते हैं कि आपके सामने जो है उसका जो है रिकॉर्डेड हो जाएगा। अगर मान लीजिए कुछ भी प्ले करेंगे, कुछ भी मैं स्पेस बार में शॉर्टकट्स की वगैरह दूँगा तो आप नीचे से उसका शॉर्टकट्स देख सकते हैं। चलिए, दूसरी बात, चलिए यहाँ से शुरू करते हैं, न्यू कंपोजिशन ले लेते हैं। स्टार्टिंग में मैं न्यू कंपोजिशन लेता हूँ 90-20 की, 90-20 एंड यहाँ से 1080, ठीक है? नॉर्मल कंपोजिशन लिया और आई थिंक मैंने जो है इसकी कंपोजिशन ज़्यादा ले ली है। कंपोजिशन सेटिंग में जाते हैं, तो मैंने बहुत ज़्यादा लिया है 1920 90-20, और सॉरी, राइट। यहाँ पर आप जो है ये सबसे पहला इम्पोर्टेंट जो काम है, यहाँ पर इसको अनलॉक करेंगे। देखिए अनलॉक करेंगे, मैंने वैल्यू जो नीचे की बढ़ाई तो ऊपर की अपने आप बढ़ गई, तभी मैं सोच रहा था कि वैल्यू इतना ज़्यादा कैसे हो गया, ठीक है? तो 1080, तो सबसे पहला जो हमारा काम है, यहाँ से हम लोग जो है इसका अनलॉक इसको करेंगे। टाइमिंग हमारा जो है मोस्टली 10 सेकंड का रहेगा, क्योंकि इसकी जो फाइल्स है बहुत ही हैवी बनती है, तो इसलिए हम लोग छोटी फाइल्स रखेंगे, ठीक है? और आप इसको ओके कर सकते हैं। तो अभी ये जो हमारा जो है 90-20 1080 की जो कंपोजिशन बन गई है, ठीक है? तो सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे कुछ जो है टूल्स हाइलाइट हो चुके हैं। अब सबसे पहला जो टूल्स आता है हमारा रेक्टेंगल्स टूल। अगर रेक्टेंगल टूल्स की बात करूँ, यहाँ बिल्कुल छोटे-छोटे देखोगे ना आप, यहाँ पर तो काफ़ी टूल्स आपके पास अवेलेबल हैं, ठीक है? इनकी बात हम बारी-बारी से बाद में करेंगे। सबसे पहले आते हैं रेक्टेंगल टूल्स पे। तो रेक्टेंगल टूल्स पे नॉर्मली मैं क्या करता हूँ कि आपको नॉर्मली एक चीज़ ये बना के दिखाता हूँ। ये चीज़ मैंने नॉर्मल बनाया, रेक्टेंगल बनाया। तो यहाँ पर हमारा जो हम लोग अगर बॉर्डर वगैरह बनाते हैं तो हमेशा फिल को क्या करना होता है, बंद रखना होता है। और जो स्ट्रोक है, स्ट्रोक हमारा यहाँ पर रहता है। और अगर स्ट्रोक को और फिल को ऑन करना है तो यहाँ पर चेक करें, फिल के ऊपर आपने क्लिक किया, अगर ये रेड लाइन पे क्रॉसिंग है तो ये इसका मतलब बंद है। अगर चाहते हैं कि हम लोग इसको ऑन रखें तो ये इस कलर के ऊपर आप क्लिक कर दो तो आपका जो है फिल ओपन हो जाएगा, तो इसके अंदर फिल आ जाएगी। बट हमें क्या चाहिए, फिल नहीं चाहिए, क्योंकि हम लोग जो है कोई भी बॉर्डर्स वगैरह बनाएँगे तो क्या बनाएँगे, ट्रांसपेरेंट बनाएँगे। यहाँ स्टॉक की बात करते हैं, यहाँ पे स्टॉक आ जाता है। स्टॉक में यहाँ पर जो है हम लोग इसको भी अगर बंद करना चाहें तो कर सकते हैं, और अगर सॉलिड कलर या ग्रेडिएंट कलर कुछ लेना चाहें तो भी हम लोग यहाँ पर ले सकते हैं। तो नॉर्मली मैंने फिलहाल इस पे ये लिया है। यहाँ पर 28 पीएक्स लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि आप स्टॉक की विड्थ कितना चाहते हैं, आप उसको कितना हाइट में चाहते हैं, कितना लेंथ, मतलब ये जो इसकी जो चौड़ाई होती है, इसको हम लोग यहाँ पिक्सेल्स में काउंट करते हैं। दूसरी बात, आपने एक चीज़ नोट की होगी, यहाँ पर मैं प्लस के आइकॉन पे जाता हूँ। यहाँ पर जब भी हम लोग इसके ऊपर इस टाइप का एक बॉर्डर क्रिएट करते हैं तो ये देखिए, यहाँ पर जो हमारा पाथ बना हुआ है ये, इसके आधे पिक्सेल्स हैं। अगर मान लीजिए मैंने 100 पिक्सेल्स का बॉर्डर बनाया है, यहाँ पर अगर मैं बात करूँ 100 का बनाया है तो 50 पिक्सल मेरे अंदर की तरफ है, 50 मेरे बाहर की तरफ है। ठीक है? तो ऐसा हमें नहीं करना है, क्योंकि अगर मुझे मल्टी में अगर मैं लंबे तौर पे अगर कुछ क्रिएट करूँगा, बॉर्डर वगैरह क्रिएट करूँगा तो उसमें दिक्कत आ जाएगी। क्या दिक्कत आएगी? यही दिक्कत आएगी कि ऊपर की तरफ अगर मान लीजिए वो किसी और पैनल पे भी चला जाएगा। आगे चल के हम लोग इसके बारे में पूरा डिस्कस करेंगे धीरे-धीरे। नॉर्मली आपको मैं एक सिंपल समझा रहा हूँ कि ये वर्क कैसे करते हैं। तो इन सबको क्या है, इनसाइड में लेने के लिए यहाँ पर जो है ऐड में जाएँगे, ऐड में जाने के बाद यहाँ ऑफसेट करेंगे। ऑफसेट का मतलब होता है कि आप इसको इनसाइड करना चाहते हैं, आउटसाइड करना चाहते हैं, कैसे करना चाहते हैं। अब 100 है या ये 100 है, 100 पिक्सल है, तो अगर मैं यहाँ पर 50 पिक्सेल्स फिल करता हूँ, प्लस के अंदर किया है मैंने नॉर्मली, अगर मैंने 50 पिक्सेल्स किए तो ये देखेंगे, अगर मैं शेप लेयर को ये सारा का सारा ये बाहर की तरफ चला गया।
देखेंगे मेरे पाथ से जो है वो बाहर की तरफ चला गया सारा का सारा। लेकिन अगर मैं यहाँ पर उल्टा काम करता हूँ, माइनस कर देता हूँ, -50 करता हूँ, मतलब आपने ध्यान रखना है जितना आपका ये आपका बॉर्डर होगा, उससे जस्ट हाफ यहाँ पर जो है ऑफसेट की अमाउंट फिल करनी है। ये -50 है और यहाँ पर 100 है। अगर मैं इसको माइनस किया है और यहाँ पर कहीं बाहर के एरिया में क्लिक करता हूँ, तो अब देखो, अब यहाँ उल्टा काम हो गया है। अब ये हमारा पाथ बाहर आ गया है और ये जो है बाकी सारा का सारा क्या हो गया है, इनसाइड में हो गया है। हमें यही चाहिए। हर जो सेटअप के लिए जो भी कंटेंट हम लोग रेडी करेंगे, उसके लिए मोस्टली जो है 90-19% हमें ये जो वाला सेटिंग्स चाहिए होगी कि हमें इनसाइड है। अब जैसे मैं आपको फॉर एग्ज़ाम्पल समझाता हूँ। एक कैबिनेट है आपकी, ठीक है? तो एक कैबिनेट का अगर मैं चाहता हूँ कि जो उसके चारों तरफ मैंने बॉर्डर बनाना है, क्रिएट करना है। अगर मैं बॉर्डर कैसे क्रिएट करूँगा? अगर मान लीजिए मेरा बॉर्डर इनसाइड में होगा, तो क्या होगा कि जो है वो बॉर्डर अंदर की तरफ आएगा, ठीक है? और अगर मान लो मैं 50% बाहर और 50% अंदर रखूँ, तो आधा बॉर्डर मेरा बाहर की तरफ जा रहा है और आधा मेरा अंदर की तरफ आ रहा है। और दूसरी बात, अगर मान लीजिए मैंने उसको पूरा का पूरा बाहर रख दिया, तो मेरे पास वो बॉर्डर शो नहीं करेगा। इसलिए मैं चाहता हूँ कि जिस पैनल के ऊपर मान लीजिए पैनल के साथ एक और पैनल जुड़ा हुआ है, तो मैं अगर एक पैनल पे बॉर्डर बना रहा हूँ, तो वो दूसरे पे नहीं जाना चाहिए। तो इसलिए इसको रखना पड़ेगा हमें इनसाइड के लिए। तो इस चीज़ का पूरा-पूरा ध्यान रखें कि इसको रखना पड़ेगा इनसाइड पे। चलिए ये चीज़ें हो गई। अब यहाँ पर कुछ और चीज़ें हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर जब आए हैं तो टॉपिक को पूरा कंप्लीट करेंगे, ठीक है? और यहाँ पर मैंने आज तक जितना भी वीडियोज़ बनाए हैं तो अब मैंने पूरा इस डीपली तरीके से इसको नहीं बताया है, नहीं समझाया है क्योंकि ठीक है मोस्टली आता है, हम लोग जो शॉर्टकट्स में यूज़ करते हैं। बट यहाँ मैं जब कोर्स क्रिएट कर रहा हूँ तो मेरा मोटिव ये रहेगा कि अगर कोई अनपढ़ इंसान भी अगर इसको देखकर अगर करना चाहेगा, वो भी कर लेगा, ठीक है? तो इस चीज़ का मैंने पूरा ध्यान रखा है। तो यहाँ पर सबसे पहले ये देखिए कंटेंट में आगे रेक्टेंगल में आते हैं। तो रेक्टेंगल के अंदर रेक्टेंगल पाथ में जाते हैं। यहाँ पर आपके पास एक चीज़ और दी होती है राउंडनेस। राउंडनेस का मतलब है कि आप चाहो तो जितना ये देखिए कॉर्नर्स राउंड कर सकते हो। ये देखिए, ठीक है? आप अपने इसको कॉर्नर्स को यहाँ से राउंडेड कर सकते हो। ओके। और उस कॉर्नर को राउंडेड करने के बाद में जो यहाँ पर देखेंगे नीचे आते हैं तो आपके पास में क्या है? स्ट्रोक आता है। स्ट्रोक के अंदर आप यहाँ देखेंगे, यहाँ से इसकी फिर दोबारा वही विड्थ एंड हाइट को हम लोग कम-ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है? मैं अभी इसको नहीं चेंज करूँगा, 100 ही रखूँगा, ठीक है? उसके बाद में यहाँ पर नीचे आप देखो, आपके पास दे रहा है लाइन कैप, इसको आप राउंड जॉइन कर भी सकते हो, इसको भी आप नीचे वाले को भी राउंड जॉइन कर सकते हो। अब बात करेंगे नीचे जो है प्लस डैशेज़ के ऊपर प्लस और माइनस का आइकॉन दिया हुआ है। अगर मैं प्लस वाले आइकॉन पे क्लिक करता हूँ और मैं इसके जो डैशेज़ को बढ़ा देता हूँ लाइक दिस, तो ये देखो जो मेरा जो है बॉर्डर है वो ऐसे डैशेज़ के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है? लेकिन अब मुझे करना क्या है कि अगर डैशेज़ को और बढ़ाना है तो बढ़ा सकते हैं लाइक दिस, इस टाइप से हम लोग बढ़ा सकते हैं। दूसरा काम, अगर मैं प्लस के आइकॉन पे एक बार और दोबारा क्लिक करता हूँ और जो है यहाँ पर डैशेज़ को मैं 0 कर देता हूँ, बिल्कुल 0, और गैप को मैं बढ़ा देता हूँ, तो ये कुछ और चेंज हो जाएगी। ये देखिए मेरे पास एक राउंडेड जो है गोले के आकार में जो है मेरा एक बॉर्डर रेडी हो जाएगा इस टाइप से, ठीक है? तो आप इसको चाहो जितना गैप देना चाहो उतना गैप दे सकते हो इस टाइप से। तो ये आप इस टाइप से क्रिएट कर सकते हो। उसके बाद बात करेंगे यहाँ पर ऑफसेट की। तो ऑफसेट का मतलब होता है कि ऑफसेट आपको रनिंग करना बताता है कि ऑफसेट अगर मैं ऑफसेट की वैल्यू अगर मैं बढ़ाता हूँ, कम-ज़्यादा करता हूँ, तो ये देखो आपका जो है बॉर्डर रन करता है। तो इसके ऊपर आप की फ्रेम लगाकर जो है आगे इसको एनिमेटिंग चलता हुआ या रनिंग करता हुआ बना सकते हो। ठीक है? यहाँ पर हमारा काम खत्म नहीं हुआ अभी तक और इसको मैं जो क्या करता हूँ थोड़ा-सा माइनस पे जाकर इसको बराबर कर लेते हैं, इसी टाइप से, ठीक है? अभी ये मैंने डैशेज़ वाला काम नहीं किया। ओके। उसके नीचे बात करेंगे टेपर की। यहाँ पर टेपर में आते हैं तो यहाँ पर भी काफ़ी आपको वैल्यूज़ दी जाती है जैसे स्टार्ट ऑफ लेंथ, ठीक है? ये देखो, अगर स्टार्ट ऑफ लेंथ की बात करूँगा
तो यहाँ पर इस टाइप से हम लोग जो है इसको क्रिएट कर सकते हैं। और अगर एंड ऑफ लेंथ बोलूँगा, एंड ऑफ लेंथ भी आपके पास में कुछ इस टाइप की आ जाती है। आप मतलब इसकी लेंथ को आप स्टार्ट और एंड की जो लेंथ वगैरह है उसको जो है एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है? और यहाँ पर स्टार्ट विड्थ लिखी हुई है जो है, स्टार्ट में विड्थ कितनी होनी चाहिए, यहाँ पर जो ये देखिए, ये विड्थ बढ़ रही है ना, अभी जैसे मैं बढ़ा रहा हूँ, तो ये विड्थ बढ़ रही है। आप चाहते हो कि कम रखूँ तो कम रहेगी, जैसे बिल्कुल कॉर्नर में रहेगी तो ऐसे रहेगी, ठीक है? इससे ऐसी तरह से आप जो है विड्थ एंड हाइट जो भी है, इसके अंदर यहाँ पर टेपर के अंदर यूज़ कर सकते हो। अगर यहाँ पर पिक्सेल्स की बात करेंगे तो पिक्सेल्स के ऊपर भी आप इस टाइप से ये काम कर सकते हो, ठीक है? अगर मतलब ये सब चीज़ें जब आती है, कई बार हमारे पास क्या होता है कि हमें कुछ क्रिएट करने के लिए या कुछ बॉर्डर कुछ बनाने के काम में भी ये चीज़ें आ जाती है। जैसे हम लोग कुछ और क ज़रूरी नहीं है कि हमने बॉर्डर बनाना है, हम लोग कुछ लोगो डिज़ाइन करते हैं, कुछ और करते हैं, तो कुछ इस टाइप का है हमारे पास जो है अ ये चीज़ें आ जाती है, राइट? तो इस टाइप से हम लोग इसको एनिमेट भी कर सकते हैं। उसके बाद में बात करेंगे, इसको रीसेट करते हैं टेपर को, नॉर्मली है, जो मैंने अभी टेपर के बारे में बता दिया। उसके बाद आते हैं वेव। तो वेव का क्या काम आता है, यहाँ पर भी आप देखें, तो यहाँ अगर मैं वेव की अमाउंट करूँ, फिल करूँ तो कुछ इस टाइप से ही वेव आपके सामने कनेक्टेड हो जाएगा, अगर मैंने इसको 100 कर दिया तो, ठीक है? सर्कल के अंदर भी आप कर सकते हो और पिक्सेल्स के अंदर भी आप इसको कर सकते हो, ठीक है? इस हिसाब से। तो अगर सर्कल कितने बढ़ाना चाहते हो, पिक्सल कितना रखना चाहते हो, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर जो है आप इसको यूज़ कर सकते हो। और वही काम जो है, इसका जो है ऑफसेट पाथ पे भी कर सकते हो, मतलब आप इसको जो है रनिंग कर सकते हो यूज़ इस टाइप से, ठीक है? अगर आप फेस के ऊपर, अगर यहाँ से मैं 0-0 करता हूँ, 0 किया मैंने, और नॉर्मली आपको मैं फेस के ऊपर यहाँ पे ये जो घड़ी है आप बार-बार देखोगे, इस घड़ी के ऊपर अगर मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पे 10 सेकंड पे जाता हूँ और यहाँ पर मैं 1 फ़ील कर देता हूँ। ये 1 क्यों किया? क्योंकि इसका मतलब ये है कि ये जो घड़ी है, वो 360 डिग्री पे एक चक्कर लगाकर आएगी। अगर यहाँ 2 कर देते हैं, तो समझ लो एक 360 10 सेकंड के अंदर 2 चक्कर लगाएगी। तो बहुत ज़्यादा फ़ास्ट हो जाता है वो इमेजेस जो है, तो इसलिए मुझे एक पे ही करना पड़ेगा, ठीक है? तो इस टाइप से जो है आपका जो है डिज़ाइन है इस क्रिएट हो रहा है। और अगर मैं इसकी बात करूँ कुछ इस टाइप से, लाइक दिस, ठीक है? तो आप और इसके जो है अमाउंट अगर बढ़ाना चाहो तो बढ़ा सकते हो, कम करना चाहो कम कर सकते हो, लाइक दिस। अगर कुछ आप इस टाइप से करना चाहो तो कर सकते हो। उसके बाद आप इसको जो है साइज़ इसका इंक्रीज़ करना चाहो कर सकते हो, छोटा-बड़ा, मतलब एवरीथिंग, ठीक है? तो आप अपने तरीके से कैसे भी इसको क्रिएट कर पाओगे। बहुत ही ईज़ी वे है, बहुत ही अच्छा वे है, तो आप इस टाइप से जो है इसको क्रिएट कर सकते हो। तो आई थिंक यहाँ तक जो है आपको बहुत ही अच्छे तरीके से और बहुत ही बढ़िया तरीके से आपको जो है समझ में आ रहा होगा, ठीक है? यहाँ पर उसके बाद में यहाँ पर मैं इस टॉपिक को ख़त्म करता हूँ और नेक्स्ट टॉपिक के लिए आते हैं हम लोग दूसरी क्लास में, ठीक है? तो चलिए, अब दूसरी क्लास की बात करते हैं। अब दूसरी क्लास के अंदर हमारा काम क्या होगा कि हम लोग इसको जो है ये सब कुछ हमने कर लिया। अब इसके ऊपर हम लोग इसको अप्लाई भी करें, ठीक है? तो उसको अप्लाई करने से पहले मैं कुछ चीज़ें और आपको बताना चाहता हूँ। जैसे कि यहाँ पर मैं सी प्लेयर को बंद करता हूँ, दोबारा रेक्टेंगल लेता हूँ और रेक्टेंगल लेकर मैं जो है सेम टू सेम ऐसे ही रखता हूँ, ठीक है? ऐसे ही सेम टू सेम किया। अब दूसरी क्लास के अंदर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर कुछ पाथ वगैरह हैं, यहाँ पर पोज़ीशंस हैं, ये सब कुछ मैंने पहली क्लास के अंदर भी बताया, लेकिन इसको थोड़ा-सा हम लोग क्या करते हैं, राउंड करते हैं। अब राउंड क्यों किया है, उसके बारे में भी मैं आपको बताऊँगा। अब यहाँ राउंड करने के बाद यहाँ पर जो है, ये जो पाथ है, इसके ऊपर राइट क्लिक करके आप इसको बेज़ियर पाथ के अंदर कन्वर्ट कर लें। थोड़ा राउंड कर लें, ध्यान रहे, उसके बाद में जो है आप इसको बेज़ियर पाथ के अंदर कन्वर्ट करें। अब बेज़ियर पाथ के अंदर कन्वर्ट क्यों किया, उसका भी कारण है। अब उसके कारण ये है कि देखिए, अगर मैं इसको ज़ूम करके आपको दिखाऊँ, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर अगर मैं इसको स्ट्रेट रखता, तो यहाँ पर इसके जो है यहाँ पर एक हैंडल है, यहाँ पर एक हैंडल है, यहाँ पर डॉट्स आ चुके हैं, 2 आ चुके हैं। तो 2 डॉट्स का मतलब ये है कि इसको मैं जो है परमानेंटली इंडिविजुअल्स मैं इन दोनों से हेल्प से जो है इनको
मॉडिफाई कर सकता हूँ। अगर यहाँ पर स्क्वायर होता, तो स्क्वायर से क्या होता, वो एक ही डॉट होता, तो एक डॉट से हम लोग वो उसको नहीं कर पाते। अब करना कैसे है, ये अब मेरे पास पहले जो मैं रेक्टेंगल में बात कर रहा था कि ये चारों के चारों कॉर्नर एक जैसे होते हैं, एक जैसे स्क्वायर होते हैं, एक जैसे रेक्टेंगल बनते हैं। लेकिन अब हम लोग जो है इंडिविजुअल जो है इनको सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया, उसके बाद ये जो आपका सिलेक्शन टूल सिलेक्ट करो और इसको सिलेक्ट करो। इन दो हैंडल्स को सिलेक्ट किया, कंट्रोल टी प्रेस किया तो ये बॉक्स बन के आ जाएगा। अब बॉक्स बनने के बाद में जो है यहाँ पर अगर मैं थोड़ा सा माइनस करूँ यहाँ पे, ठीक है, तो बॉक्स बनने के बाद ये देखेंगे कि अगर मैं इस हैंडल को यहाँ पे खींचता हूँ तो ये अंदर की तरफ कर्व होता है, और अगर मुझे इस बॉट को यहाँ मिला दिया, ठीक है, ये लाइक दिस, अगर मैंने इसको मिला दिया तो ये क्या बना, ये यहाँ पर रेक्टेंगल बन गया। लेकिन अभी देखो तीनों के तीनों कॉर्नर्स जो है वो बचे हुए हैं। ऐसे ही मैंने दोबारा दूसरा जो ये वाला जो है इसको लेना है, और इसको लेने के बाद यहाँ पे सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल टी कर देना है। और अब मैं क्या करता हूँ, इसको जो है अंदर की तरफ माउस के से अंदर की तरफ ड्रैग करता हूँ लाइक दिस, ठीक है, मैंने इसको किया। देन उसके बाद में इसको मुझे जो है फिर दोबारा करना है, तो इसको मैं फिर दोबारा पाथ को जो है सिलेक्ट करता हूँ यहाँ से, और इन दो डॉट्स को सिलेक्ट करता हूँ, तो मेरे पास हैंडल्स आ जाते हैं। कंट्रोल टी प्रेस करते हैं और इसको क्या करते हैं हम लोग सीधा कर लेते हैं लाइक दिस। तो ये जो है थोड़ा-सा कोशिश करें आप इनको ना ज़ूम करके करें, क्योंकि अगर ज़ूम करके करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये जो आपस में ये यहाँ पर देखो जगह बच रही है ना, तो अगर मैं इसको कंट्रोल ज़ेड करता हूँ, तो अगर जगह बचती है तो वो इसीलिए बचती है क्योंकि उनके डॉट्स आपस में मिलते नहीं हैं, ठीक है? जैसे ये मिल गए, तो अभी जो है 1 सेकंड, अगर इनको मिलाना है तो आपको ऐसे ही करना पड़ेगा, ठीक है? तब जाकर ये जो है डॉट्स आपके क्लियर हो पाएँगे। यहाँ पर स्क्वायर हो गया। अब चौथा जो पॉइंट्स है, अगर मुझे इसको आपको कर्व करना है या स्ट्रेट करना है, तो मैं इसको स्ट्रेट कर सकता हूँ आपके अकॉर्डिंग जो है, आप जैसे चाहो कंट्रोल टी प्रेस करेंगे और इसको जो है हम लोग यहाँ से इस टाइप का लेकर आ जाएँगे। तो ये चीज़ें जो है हम लोग अपने-अपने तरीके से जैसे हमें बनाना चाहते हैं, वैसे-वैसे हम लोग जो है इसको क्रिएट कर पाएँगे। लेकिन ध्यान रहे कि हमने क्या करना है, हमेशा कि जो है हमने बेजर पाथ जो है इसको एक्टिवेट करके उसके बाद हम लोग ये चीज़ें, ये काम कर सकते हैं। तो चलिए ये 2 चीज़ें खत्म हो गई है हमारी। यहाँ पर मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। इसके बाद जो है हम लोग बात करेंगे यहाँ पर जो है सेकंड टूल्स जो है राउंडर टूल्स है, ये वाला राउंड वाला टूल्स है, पॉलीगॉन टूल्स है, स्टार टूल्स है, ये नॉर्मल्स हैं। अगर जे मान लीजिए राउंड वाले टूल्स की बात करता हूँ, तो अगर आपको कुछ इस टाइप का कस्टम बनाना है, तो आप इस टाइम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? आपकी शेप लेयर बन जाएगी, और उसके बाद में अगर आप शिफ्ट के साथ में इसको बनाओगे, तो पूरा ये राउंड बनेगा। शिफ्ट के साथ में ध्यान रहे, तो बनाओगे तो पूरा का पूरा ये राउंड बनेगा। तो इस चीज़ को, हर चीज़ को पूरा का पूरा वो देख लें। उसके बाद आपका यहाँ पर आता है पॉलीगॉन टूल्स, तो यहाँ से पॉलीगॉन टूल्स पे भी यही आता है, ठीक है? आपने इसको बना लिया और यहाँ पर विंडो पे जाएँगे, यहाँ पर विंडो में अलायंस पे जाएँगे, अलायंस यहाँ पर आपके पास में यहाँ ओपन हो जाएगा, तो अलायंस के अंदर जाकर इसको सेंटर में कर लें। यहाँ पॉलीगॉन टूल्स में आप के पास में कुछ पूछा जाता है, पॉइंट्स, ये कितने पॉइंट्स चाहिए? अगर आप इसको बढ़ाते रहोगे तो आपके जो है शेप्स जो है चेंज होते जाएँगे इस टाइप से, कि आपने कितने पॉइंट्स बढ़ाने हैं। ठीक है, पोजीशन क्या है, रोटेशन क्या है, अगर इसको रोटेट करना चाहते हो तो रोटेट भी कर सकते हो आप। ठीक है, किसी भी तरीके से जो है इसको आप क्रिएट कर पाओगे। जब तक ये इसके पॉइंट्स जितने बढ़ा दोगे तो ये राउंड की शेप ले लेगा, और अगर आप कम करोगे तो ये इस टाइप से रहेगा। उसके बाद में जो है आप इसको चाहो तो कुछ इस टाइप में जी है यूज़ कर सकते हो, ठीक है? और ये आउटर रेडियस हो गया आपका, और ये आप इसको राउंड की शेप दे सकते हो, और अगर चाहो तो आप इनके ऊपर जो है एनिमेशंस वगैरह भी क्रिएट कर सकते हो, ठीक है? कुछ इस टाइप का भी, अगर इसको माइनस में लेके जाते हो तो कुछ इस टाइप का शेप्स बना सकते हो। तो
आप बेसिकली जो है इनकी छोटी-छोटी सेटिंग से जो है वो अपने आप क्रिएट कर सकते हो। बेसिक हमारा ये पार्ट नहीं है, फिर भी मैं आपको जो है इसके बारे में थोड़ा-सा बता रहा हूँ। तो इस टाइप से हम लोग जो है हमारे जो है ये रेक्टेंगल टूल्स का काम जो है खत्म हो जाता है। सेकंड बात करेंगे, अब जो बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में, वो उसकी बात करेंगे हम लोग है जो है पेन टूल्स के बारे में। तो पेन टूल्स जो है हमारा क्या काम आता है? पेन टूल्स में जो है यहाँ पर भी पेन टूल्स में काफ़ी पेन टूल्स जो है काम के हैं। यहाँ पर जो है मोस्टली जो है हम लोग इसी पेन टूल्स को यूज़ करेंगे। तो पहले वाला ही पेन टूल यूज़ करेंगे तो ये काम क्या आता है? काम जैसे आता है कि जैसे मान लीजिए आपने यहाँ से कोई कस्टम शेप्स के अंदर कुछ बॉर्डर क्रिएट करना है तो उस टाइप से आप इसके अंदर कर सकते हो। यहाँ से लाइन की क्लिक की उसके बाद यहाँ पे ऐसे इस टाइप से तो आप इस टाइप की जो है लाइन कुछ भी अपने टाइप से जो है एनिमेशन इसको बना सकते हो, इसको क्रिएट कर सकते हो। दूसरी बात पे बात करूँगा कि इसको डिलीट करते हैं। उसके बाद में जो पेन टूल अगर मान लीजिए मैंने यहाँ से बनाया और शिफ्ट को प्रेस किया, तो देखो अगर मेरा माउस नीचे भी है लेकिन ये लाइन स्ट्रेट में खींचेगा। ठीक है? अगर मेरा माउस अब इसके साथ में सीधा नहीं है, स्ट्रेट नहीं है, अगर मैं शिफ्ट प्रेस करके बैठा हूँ और मैंने इधर यहाँ पे भी माउस क्लिक किया तो मेरे पास स्ट्रेट लाइन्स आ जाएगी। अगर मैंने यहाँ पर प्रेस किया तो ये मेरे स्ट्रेट लाइन्स आ जाएगी और मैंने यहाँ पर प्रेस किया तो ये कुछ इस टाइप का आ जाएगा। अब ये सब करने के बाद ये सब बन गया है। अब बनने के बाद में यहाँ पर एक चीज़ और आती है। यहाँ पर आते हैं कन्वर्ट वर्टेक्स टूल, ठीक है? तो अगर मैं इसकी बात करूँ, यहाँ पर मैं लेता हूँ इसको, तो मैंने क्या किया है, यहाँ से इस डॉट्स के ऊपर क्लिक कर देना है। अब ये डॉट के ऊपर क्लिक करते ही क्या बना, ये देखिए कुछ इस टाइप का डिज़ाइन बन गया है ना, उल्टा-सीधा बन गया है। अब मैं क्या करूँगा, इस डिज़ाइन को तो लेकर आऊँगा बिल्कुल ये स्ट्रेट वाली लाइन्स के साथ में, इसको मिक्स कर देंगे, यहाँ पर हो जाएगा। अब दूसरा रह गया पॉइंट्स ये वाला, जो इस पॉइंट्स को मैं यहाँ पे लेके आता हूँ और कुछ इस टाइप से बना लेता हूँ। ठीक है? कुछ इस टाइप से कर्व कर लेता हूँ। तो मैं चाहूँ जितना अपने अकॉर्डिंग जो है इसको कर्व कर सकता हूँ। तो मेरा डिज़ाइन कुछ इस टाइप का बनकर आ गया है। तो यही काम जो है आप बाहर की तरफ भी कर सकते हैं। अगर इसी टूल्स को लेकर अगर आप सोचते हैं कि ये वर्टेक्स टूल किया और इसी टूल्स को लेकर अगर आप चाहते हैं कि ये टूल्स मेरा बिल्कुल सीधा रहे, तो ये स्ट्रेट लाइन हो गई आपकी। अब यहाँ से आप जो है इसको कर्व कर सकते हो, आप जो चाहो जिस तरीके से इसको बेंड करना चाहो कर सकते हो। ये सेम आप यहाँ पर भी यूज़ करके यहाँ पर भी दोनों को से यूज़ कर सकते हो। इसको जो है बिल्कुल इस लाइन के साथ में मिला देंगे, तो ये स्ट्रेट हो जाएगा और इससे आप इस हैंडल से और इस हैंडल से जो है इस दोनों को अलग-अलग शेप दे सकते हैं अपने तरीके से देखिए यूँ, कुछ भी। तो ये चीज़ें जो है छोटी-छोटी जो है वो आपको आगे चल के बहुत से काम आएगी। सबसे पहले इम्पोर्टेंट यही चीज़ है कि हम लोग जो कैसे इसको यूज़ करते हैं, कैसे क्या करना है, तो ये चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी क्योंकि बाकी चलकर आगे चल के आपको कोई इसमें दिक्कत नहीं आने वाली है। तो ठीक है, इस क्लास को हम लोग यहीं ख़त्म करते हैं, तो बढ़ते हैं अपनी नई क्लास की तरफ।